अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। अगर मैं सक्सेशन को देखूं तो सक्सेशन ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कोई इन्वायरमेंट में स्पीशीज जो है वो ग्रो करती हैं। हमारे पास दो काइंड की सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ये वो ग्रो करते हैं जहाँ पर पहले कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब दुनिया बनी थी तो उस पर क्या ऑर्गेनिजम्स पहले से रह रहे थे? नहीं। तो उस टाइम पे जो स्पीशीज आई थी तो उन्होंने जब इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश किया था तो वो प्राइमरी सक्सेशन थी। या फिर अगर आप कंसीडर करें कि एक लावा इरप्शन होती है और लावा इरप्शन की वजह से पूरी इंटायर आइलैंड के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं और पीछे कुछ नहीं बचता। तो कुछ बिल्कुल स्क्रैच से किसी भी चीज़ को या किसी भी इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश करने को हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो कि एनवायरनमेंट के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा दे और कुछ हिस्से को नुकसान ना पहुंचाए, और फिर उसके बाद जब एनवायरनमेंट दोबारा ग्रो करती है तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होती है। सेकेंडरी सक्सेशन मोस्टली 5 to 10 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन प्राइमरी क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट हो रही होती है तो उसको 4 to 5 मिलियन ईयर्स लगते हैं वापस अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में। फिर हमारे पास जो सक्सेशन वाटर बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं, इनके पॉन्ड्स में, रिवर में, लेक्स में, उनको हम लोग हाइड्रैक सक्सेशन कहते हैं। और जो स्पीशीज उस जगह पे ग्रो करे जहाँ पे रॉक्स हों, सैंड ड्यून्स हो या पानी की डेफिशिएंसी हो, उस एनवायरनमेंट के अंदर उस सक्सेशन को हम लोग ज़ीरैक सक्सेशन कहते हैं। तो अब जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसको स्टार्ट करने वालों को हम लोग पायनियर्स कहते हैं। जैसे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया तो उनको हम लोग पायनियर्स कहते हैं। जिन्होंने किसी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया तो उनके स्टैब्लिश करने वाले इंडस्ट्री के लोगों को हम लोग पायनियर्स कहेंगे। इसी तरह जब कोई कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है तो उसके जिन लोगों ने उसको स्टैब्लिश करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उन प्लांट्स को हम लोग पायनियर प्लांट कंसीडर करते हैं। आप चाहे ह्यूमन की बात करें या चाहे सक्सेशन के अंदर पायनियर प्लांट्स की, ये तमाम जो होते हैं ये हार्श कंडीशंस को बर्दाश्त करने वाले होते हैं, और ये ऐसे होते हैं जो कि सॉइल को जो है वो ऐड कर ले या मुश्किल हालात को बर्दाश्त कर सके। अगर मैं प्लांट सक्सेशन की बात करूं तो प्लांट सक्सेशन में वही पायनियर्स होंगे, वही प्लांट्स पहले अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे जो कि जो है वो हार्श कंडीशंस, सॉइल के ना होने को, रॉकी इन्वायरमेंट और लेस वाटर इन्वायरमेंट को जो है वो बर्दाश्त कर सके और उन सिवियर कंडीशंस में जो है वो ग्रो करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अब हम बात करते हैं ज़ीरैक सक्सेशन की। एज आई टोल्ड यू कि ज़ीरैक सक्सेशन उसे कहते हैं जो कि रॉक्स, सैंड ड्यून्स या ऐसी इन्वायरमेंट पे हो जो कि वाटर की डेफिशिएंसी हो। तो उसके अंदर कैसे इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश करती है प्लांट्स, और कैसे वहाँ पर जो है वो ट्रीज और शर्ब्स और हर्ब्स ग्रो करती है, इसको हम लोग 1 by 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टोस लाइकन स्टेज। क्रिस्टोस लाइकन स्टेज ये बेसिकली वो स्टेज होती है जहाँ पर रॉक्स के ऊपर जो है वो एनवायरनमेंट में स्पीशीज ग्रो करे। अब जैसे यहाँ पर जो है वो आपके पास बेयर रॉक है तो उसके ऊपर जो सबसे पहले आकर रहेंगे वो होंगे क्रिस्टोस लाइकन। इनको कोई कंपटीशन बर्दाश्त नहीं करना पड़ता क्योंकि इनसे पहले कोई भी जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब जो होता है ये क्योंकि पायनियर्स होते हैं तो ये स्लो ग्रोअर है। स्लो ग्रोअर का मतलब ये होता है कि अगर एनवायरनमेंट की कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी तो ये डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे, और फिर जो है ये इनके अंदर अगर वाटर होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये रॉक्स को जो है वो ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल। ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि रॉक्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर रॉक्स, जिसकी वजह से जो है वो सॉइल के अंदर थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है। फिर जब क्रिस्टोस के बाद दूसरे आके स्टेज पे आते हैं वो होते हैं फुलियोस लाइकन स्टेज। फुलियोस मीन्स लीफ लाइक। ये ऐसे लाइकन्स होते हैं जो कि देखने में बिल्कुल लीफ जैसी अपीयरेंस देते हैं, लीफी अपीयरेंस होती है, और ये क्योंकि जो आपके क्रिस्टोस थे उन्होंने थोड़ी बहुत सॉइल जो है वो उसमें इंक्रीज कर दिया है, तो ये जो है ये उसी थिन लेयर ऑफ सॉइल पे जो है वो अपने आप को ग्रो करवाएंगे, और फिर जो है ये उसी तरह जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और स्पीशी के अंदर यानी कि इन्वायरमेंट में सॉइल को थोड़ा जो न्यूट्रिशनल सॉइल है उसको ऐड करना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद आएंगे मॉस। यू ऑल नो कि जो मॉस होते हैं वो पूरे इन्वायरमेंट में एक कारपेट लेयर जो होता है वो क्रिएट कर देते हैं। अब जब फुलियोस आए तो फुलियोस को हटाने के बाद जो है ये एकदम से मॉस आ गए, और मॉस की जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब उनकी डेथ होती है तो उनका जो मटेरियल होता है,
जो रिमेनिंग डिकेइंग मॉस होती है वो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। मॉस के आने से सॉइल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे और सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। मॉस ने क्योंकि सॉइल में वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं तो उसके बाद जो पहली चीज़ आके ग्रो करेगी वो हर्ब होंगे। हमेशा याद रखें कि जब एक नई स्टेज आएगी तो उसके बाद जो पिछले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पिछले जो प्लांट्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज। तो हर्ब आने से आपकी जो मॉस है उसका नंबर जो ख़त्म नहीं होंगे लेकिन उनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो हर्ब्स होते हैं ये आपके रॉक्स वगैरह की जो क्रिविसेस होती है, ये जो क्रैक्स होते हैं उनमें ग्रो करते हैं। फिर जब वो रॉक्स पे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके रूट्स का साइज इंक्रीज करने की वजह से आपके जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग का प्रोसेस कहते हैं। और हर्ब अगेन जो है ये वाटर को होल्ड करता है, तो मॉस के बाद हर्ब भी जो है वो वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है सॉइल के अंदर। फिर हमारे पास शर्ब आते हैं। अब हर्ब्स जो है वो साइज में बहुत छोटे होते हैं और जब शर्ब्स ग्रो करते हैं तो वो सारी जो है वो लाइट को ले लेते हैं और उनको ओवर शेडो कर देते हैं, जिसकी वजह से हर्ब्स जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब हर्ब्स आगे उनका इन्वेजन तो स्लो था लेकिन उनके जो सीड्स हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए बर्ड्स आ गए। यानी हर्ब आने के बाद जब शर्ब आए तो शर्ब ने अपने साथ बर्ड्स लेकर आए और बर्ड्स ने उनके सीड्स का डिस्पर्सल जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ किया और उन्होंने आसपास के इलाकों में भी अपने आप को जो है वो इन्वेट करना और ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आएंगे ट्रीज़ जो है, अब जो इन्वायरमेंट में क्योंकि सॉइल भी आ गई है, वाटर भी आ गए और जो है वो प्लांट्स बर्ड्स भी आ गए, तो ये तीनों कंडीशंस ने जो है वो ट्रीज़ को फेवर किया और ट्रीज़ आने से जो है वो शर्ब्स की कंडीशंस जो है वो शर्ब्स कम हो जाएंगे और वो जो है वो सेकेंडरी प्लांट जो है वो सेकेंडरी वेजिटेशन के तौर पे रहना शुरू कर देंगे। अब फिर हमारे पास अब जो है वो ट्रीज़ आने से हमारी इन्वायरमेंट जो है वो इस्टेब्लिश होगी और अब उसके पास जो है वो प्रॉपर ट्रीज़ आना शुरू हो गए हैं। उनमें जो है हमारे पास मोस्टली मीज़ोफिटिक ट्रीज़ आएंगे। पहले हमारे पास ज़ेरिक ट्रीज़ थे और ज़ेरिक ट्रीज़ से मीज़ोफिटिक ट्रीज़ आ गए। याद रखें ज़ेरिक ट्रीज़ वो होते हैं जो कि डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं और फिर जो है वो डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करने की वजह से क्योंकि इन्होंने आपकी जो है वो वाटर को इन्हेंस किया है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया है, तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये डेजर्ट को कन्वर्ट कर देंगे इनटू मेडो और मेडो के अंदर जो है वो आपके पास मीज़ोफिटिक ट्रीज़ यानी कि ऐसे ट्रीज़ जो कि नॉर्मल कंडीशंस पे ग्रो करते हैं वो आकर ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे रॉक्स होते हैं तो उसको हम लोग ज़ीरोफिटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। और वहाँ के जो पहले जो ट्रीज़ थे उन्होंने डेजर्ट कंडीशन यानी कि लेस वाटर कंडीशन और लेस सॉइल में बर्दाश्त किया, लेकिन उनकी जब डेथ हुई तो उनकी डेथ ने वाटर को भी होल्ड किया और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज़ किए। सो दैट्स वाई डेजर्ट कंडीशन के अंदर जो ज़ेरिक ट्रीज़ थे उन्होंने कंडीशंस को कम्प्लीटली चेंज करके मीज़ोफिटिक ट्रीज़ को आगे स्टैब्लिश करवाया और जैसे ही मीज़ोफिटिक ट्रीज़ आगे स्टैब्लिश होंगे वहाँ पे हमारी कम्युनिटी जो है वो क्लाइमेट स्टेज में आ जाएगी, यानी कि वहाँ पर कम्युनिटी जो है वो फुली ब्लूम में होगी, फुली ग्रो करवा रही होगी। अब यहाँ पर याद रखें कि हर स्टेज को हम लोग सीड कहते हैं। यानी अगर मेरे पास जो है वो एक हर्ब स्टेज थी तो हर्ब स्टेज को मैं एक सीरियल स्टेज कहूँगी। तो एक स्टेज एक सीड यानी कि एक स्टेज आने से दूसरी स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है, ये सेकेंडरी हो जाती है, तो उसकी जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग सीड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में रॉक से जो है वो प्रॉपर ट्रीज़ ग्रो होते हैं।